हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास सिक्स चैप्टर 8 जो कि है इंडिया, उसका क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वेदर वेदर क्या है। ये है डे टू डे चेंज इन द एटमोसफेयर। हमारा जो वातावरण है उसमें दिन प्रतिदिन जो जो बदलाव होते हैं उनको हम बोलते हैं वेदर। अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है? चेंज इन टेम्परेचर, जो हमारा तापमान होता है उसमें बदलाव, बारिश, सनशाइन, जो सूर्य की किरण होती है डायरेक्ट होती है, कभी बादल होते हैं कभी नहीं होते। तो वैसे अब एग्जाम्पल क्या है इसका? हम कभी देखते हैं कभी तो बहुत गर्मी है, तो कभी बिल्कुल ठंडा है, कभी बिल्कुल गर्म धूप है, तेज धूप है, तो कभी क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं, कभी बहुत हवा चल रही है, तो कभी बिल्कुल शांत है ना? हमने ये नोटिस करा कि जब हॉट गर्मी होती है, जब गर्मी के दिन होते हैं, तो हमें क्या नहीं चाहिए होता, हमें गर्म कपड़े नहीं चाहिए, और हम ठंडा पीना पसंद करते हैं कि हमें कोल्ड थिंग्स मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक, पानी, ठंडा पानी, है ना? इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या, जब ठंडे के दिन होते हैं तो हम बिना वूलन क्लोथ्स के रह ही नहीं सकते, है ना? बहुत विंडी होता है और चिली, हमें गर्म खाने को चाहिए होता है। तो कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है। समर में हमें ठंडी चीज चाहिए तो ठंडी में हमें गर्म चीज चाहिए। तो इन्हीं के बेसिस पे जो हमारा टेम्परेचर, जो हमारा सीजन है वो रिकॉग्नाइज करा जाता है। जब ठंडी का सीजन आता है, कोल्ड वेदर, जो कि विंटर का सीजन होता है, विंटर बोलते हैं। कब आता है ये? दिसंबर से लेके फरवरी तक। फिर होता है गर्म, हॉट वेदर। ये कब? ये होता है मार्च से मई, जो भी चल रहा है। फिर आएगा साउथ वेस्ट मानसून। ये क्या है? ये भी हम आगे जानेंगे। ये बारिश के दिन होते हैं, अभी स्टार्ट हो जाएंगे, जून से सितंबर में चलेंगे। फिर क्या है? सीजन ऑफ रीट्रीटिंग। रीट्रीटिंग क्या होता है, इसके बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे। इसको हम ऑटम बोलते हैं। ये कब चलता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो हमारे कितने मेजर सीजन है इंडिया के? चार सीजन है, कोल्ड, हॉट, साउथ वेस्ट मानसून और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अब इनके बारे में के बारे में पढ़ते हैं। कोल्ड वेदर सीजन कौन सा, या फिर हम इसको विंटर भी बोल सकते हैं, ठंडी। जब हमारी सूर्य की किरणें सीधे नहीं आती हमारे रीजन में, मतलब जैसे ये अर्थ है और ये सन है, जब सन की रेज डायरेक्टली नहीं आती, ऐसे इंक्लाइन होके आती है, तो टेम्परेचर कम रहेगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कम रहेगा तो हमारा ठंडी बढ़ जाएगी। अब हॉट वेदर होता है सीजन गर्मी के दिन। गर्मी के दिन में क्या होता है? जैसे ये अर्थ है, ये सन है, इसकी जो रेजेस होती है वो डायरेक्टली आती है। इससे क्या होता है, जो रीजन है वो गर्म हो जाता है, वातावरण टेम्परेचर जो है, तापमान वो बढ़ जाता है। और इन्हीं दिनों में जब हॉट, गरम और ड्राई माने सूखी, जब हॉट और ड्राई विंड चलती है तो उसको हम लू बोलते हैं, जो कि दिन के टाइम में चलती है, गर्मी के दिनों में। ये गर्मी हुआ। अब देखते हैं ये साउथ वेस्ट मानसून कौन सा है, या फिर हम इसको रेनी सीजन भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। इसमें बारिश आती है। अब कैसे? ये हमारे भारत का नीचे वाला हिस्सा है, ये इंडियन ओशन है, ये आईयू लिख रहा हूँ, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है ना? विंड्स आती है यहाँ से, इससे, और यहाँ से मूव होती है इसकी साइड, इंडिया की साइड, जो कि केरल के कोस्ट में, वेस्टर्न घाट पे हिट करती है। यहाँ पे रेज आती है। अभी ये कौन सी डायरेक्शन में? ये साउथ की और वेस्ट की डायरेक्शन में। देखो अगर हम नापे तो इंडिया की कौन सी डायरेक्शन में? ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये साउथ वेस्ट मानसून है ना, तो इसको हम साउथ वेस्ट मानसून इसलिए बोलते हैं। जो ये विंड होती है अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से इंडिया की तरफ आती है, लैंड की तरफ, जमीन की तरफ। जमीन की तरफ आती है तो उनमें क्या होगा? पानी के ऊपर से आएगी तो मॉइस्चर होगा बहुत सारा। फिर ये जो विंड्स है ये सीधा स्ट्राइक करती है पहाड़ से, एक पहाड़ से टकराएगी और वहां से बारिश शुरू हो जाएगी और रेनफॉल अकर्स। तो ये होता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून।
अब सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून क्या, जिसको हम ऑटम बोलते हैं, इसमें ये तो हमें समझ आया कि ये साउथ वेस्ट हुआ। अब ये रिट्रीटिंग मानसून कैसे, देखते जो अभी जो हवा आई समुंदर से, जो बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से जो जमीन की तरफ हवा आई, अब वो हवा वापस भी तो जाएगी। जब वो मेन लैंड से वापस बे ऑफ बंगाल में जाएगी तो इस सीजन को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। जिस टाइम पे सदर्न पार्ट में मेनली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। इसको पहले समझते हैं। ये यहाँ से विंड गई थी, यहाँ से विंड गई होगी, यहाँ से विंड जाके यहाँ पे पहाड़ों पे टकराई, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बारिश हुई। बारिश होने के बाद ये विंड फिर वापसी आती है नीचे अपने साथ, क्योंकि जो बारिश हुई इवापोरेशन होगा, मॉइस्चर फिर होएगा, अपने साथ वापस आती है और तमिलनाडु के यहाँ पे और आंध्र प्रदेश में यहाँ बरसात करती है और ऐसे जारी होती है ये विंड बे ऑफ बंगाल में। इसलिए रिट्रीटिंग माने ये ट्रीट तो हो गया था, अब इसका रिट्रीट वापसी जाने का समय हो गया। आप रिट्रीट वहां से भी देख सकते हैं, 26 जनवरी की परेड होती है। 26 जनवरी के बाद फिर 28 जनवरी को एक परेड होती है जो कि रिट्रीट परेड होती है, उनको वापसी रिट्रीट करा जाता है, भेजा जाता है। सेम इसके साथ भी है, यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड आई टकरा के बारिश करके भारत में, और फिर ये वापसी जारी होती है। जाते टाइम ये दो जगह पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करती हुई जाती है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या बोल रहा है कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, भले ही इसमें बारिश होती हो, बट जो इनका एवरेज वेदर है ना, कंडीशन, वो हमेशा सेम रहती है ओवर अ मैनी ईयर। अभी हमने दो शब्द पढ़े, अभी इसको क्लियर करेंगे, क्लाइमेट और मानसून। क्लाइमेट क्या है, अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन, डेली का वेदर होता है, उसका जो एवरेज कंडीशन होती है, मेजर करा जाता है, नापा जाता है कई सालों तक, फिर जाके हम एक जगह का क्लाइमेट सेट करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है, तो ऐसे ऐसे क्लाइमेट सेट हुआ। तो इंडिया का भी तो कोई क्लाइमेट सेट हुआ हो कि भाई इंडिया को कौन सा क्लाइमेट बोले, यहाँ पे ज्यादातर क्या है, तो इंडिया को ब्रॉडली डिस्क्राइब करा गया मानसून टाइप, यहाँ पे ना मानसून ज्यादा है। अब ये मानसून क्यों, बारिश तो सिर्फ 4 महीने होती है। फिर यहाँ पे पता चला कि जो मानसून है ना, ये एक अरेबिक वर्ड है जिसको मौसम बोला जाता है, जिसका मतलब होता है सीजन। अब भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे 4 प्रकार के सीजन होते हैं, तो इसलिए हमारे क्लाइमेट को मानसून बोला गया। अब इतना मानसून क्यों, सीजन्स क्यों, ट्रॉपिकल रीजन में है, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड। अब जितनी भी बारिश होती है मानसून की विंड से आती है, साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीट मानसून। और जो एग्रीकल्चर है ना भारत का, खेती बाड़ी, ये भी रेन पे डिपेंडेंट है। अच्छा मानसून होता है, अच्छी रेनफॉल होती है, तो बहुत सारी क्रॉप उपजती है, आती है उभर के, मार्केट में निकल के आती है, जमीन से उपजती है। तो इसलिए मानसून, हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो है मानसून टाइप। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ मानसून वर वीक, क्या होगा अगर जो मानसून है वो वीक हुआ, कमजोर हुआ, और इवन वर्स, या तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, फेल टू अकर टू 1 ईयर, 1 साल तो बारिश हो ही नहीं, तो क्या होगा, क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अफेक्टेड होगी क्रॉप, क्रॉप पे कोई असर पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा, जो लेवल होगा वाटर का वेल में, कुएं में, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो समर होगी वो लंबी होगी या छोटी होगी, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब ठीक है, हमने बोला क्लाइमेट है भारत का, क्लाइमेट हमने मानसून बोल दिया। अब ये जो क्लाइमेट है ये कैसे इफेक्ट होता है, इस पे हम कैसे बोलेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा, किन आधार पर। तो ये जो क्लाइमेट है ये इफेक्ट होता है उसकी लोकेशन पे, कि वो कहाँ पे है, हिल्स में है, माउंटेन में है, प्लेन पे है, प्लेट्यू है, कहाँ पे, डिस्टेंस से, लोकेशन से, फिर ऑल्टीट्यूड से, कि उसकी हाइट कितनी है, कितने हाइट के पहाड़ है, कितनी हाइट पे लैंड, कितनी हाइट पे लैंड है, ये हम सी से नापते हैं। फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि समुंदर से कितनी दूर है, जितना समुंदर के पास होगा उतनी ज्यादा बरसात होगी, जितना दूर होगा उतनी कम बरसात होगी।
और वहाँ का रिलीफ कैसा है, मतलब वहाँ का वातावरण कैसा है, हिली है, स्लोपी है, डाउनफॉल है, कैसा। तो इन चार चीज़ों से हमारा जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस, इसी की वजह से हमें ना रीजनल डिफरेंस पाते हैं। अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर है राजस्थान में, डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत गर्मी है। अब द्रास है और कारगिल है जम्मू में और कश्मीर में, ये ठंडे है ये भी डेजर्ट, बट ये ठंडे डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट है। अब जो कोस्टल प्लेन है, जो तट के किनारे है, जैसे कि मुंबई, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर क्लाइमेट रहता है। आप कभी भी जाओ आपको वही ह्यूमिडिटी मिलती है, ऊपर नीचे अराउंड 25 से 35 के बीच में। ना वहाँ पे गर्मी होती है ना वहाँ पे ठंड होती है। बीन ऑन अ कोस्ट, दीज प्लेस आर वेरी ह्यूमिड। ह्यूमिड क्यों? क्योंकि पानी में नमी होएगी तो वातावरण में भी नमी होएगी, तो ह्यूमिडिटी बनती है। और आपको पता है मॉइसरम कहाँ पे? मेघालय में सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि वहां पे रेंज है, पहाड़ की रेंज है, पहाड़ से सीधा टकराता है और रेनफॉल होती है। वाइल इन पर्टिकुलर वहाँ और काफी, जबकि कई एरिया में कई सालों तक कोई बारिश नहीं होती है, जैसे कि जैसलमेर में होगी। तो ये हमने क्लाइमेट देखा भारत का। अब देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन होती है ना, खेती, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो हमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे हमारे आसपास। कोई प्लांट नीचा होता है, शर्ज होता है, कोई यंग ट्री होता है, कोई कैनोपी टाइप होता है, कोई इमरजेंट लेयर होती है ना। मैक्सिमम हाइट कितनी? 60 मीटर तक। तो देखते हमें कितना अच्छा लगता है ना जब हम ग्रास पे, ग्रीन ग्रीन घास पे हम खेलते हैं। तो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम बुशेस, छोटे प्लांट या श्रब्स बोलते हैं। ये स्मॉल प्लांट्स है ना, इनको बुशेस या श्रब बोलते हैं। जैसे कि कैक्टस हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, है ना। बिसाइड्स देयर आर मेनी टॉल ट्रीज भी, कोई बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं जिन पे कुछ ब्रांचेस होती है, पत्ते भी होते हैं, जैसे कि नीम हो गया, मैंगो आम का हो गया, है ना, जो स्टैंड करते हैं फ्यू लीव्स के साथ, सच एज पाम हो गया कि उनके पास बिल्कुल ही कम फ्यू लीव्स है, कुछ ही पत्तियां हैं। जो ग्रासेस है, श्रब्स है, ट्रीज है, विच ग्रो ऑन देयर ओन, जो अपने आप ही ग्रो करती है बिना इंटरफेरेंस, किसी हस्तक्षेप के या मदद के इंसान से, तो उनको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। तो कोई पूछेगा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या? बोले वो ग्रास, श्रब्स या फिर ट्रीज जो अपने आप ग्रो होते हैं बिना इंसान की मदद से, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं? Different type of natural vegetation are dependent on different climate condition, among which the amount of rainfall is very important, है ना। जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी वहाँ पे ऊंचे पेड़ होते हैं, है ना। और क्लाइमेट हो गया, ठंडे के एरिया में अलग प्रकार की वेजिटेशन होती है, गर्म के एरिया में अलग होती है, डेजर्ट में आपको कैक्टस मिलता है। तो हमने देखा ना कितने अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है, और उसी की वजह से कितने अलग अलग प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन है। अब फॉरेस्ट क्यों हमें ज़रूरी है? फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इस्तेमाल योग्य है। हमें बहुत मदद मिलता है फॉरेस्ट से। कैसे? हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करता है, सोखता है। जो जड़ें होती है प्लांट की, वो सोइल को बांधे रखती है, जिसके वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं उड़ती। जो फॉरेस्ट है वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड प्रोवाइड करता है, फूडर प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्लांट देता है, हर्ब्स देता है, हनी देता है, शहद देता है, गम देता है, कितना सारा। और पता है जो हमारे फॉरेस्ट है नेचुरल हैबिटेट है, घर है किनका? वाइल्ड लाइफ का, जानवरों का घर है, नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉय, अब ये खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रेगलेसली, मतलब बिना नापे, बिना रुके हुए पेड़ों को काटे जा रहे हैं, जबकि हमें नए प्लांट लगाने चाहिए। हमें अपने वातावरण को और अपने आप को बचाना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए, अवेयर कराना है कि कितना जरूरी है पेड़ लगाना,
कितना जरूरी है पेड़ हमारे लिए। इसलिए हम कई फेस्टिवल जैसे कि वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं कि हम अपने भारत को और हरा बनाते हैं, प्लांट लगा के, ट्री लगा के। देखो लीला है, लीला अपना जितना भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, हर बर्थडे पे एक नीम का पेड़ लगाती है। ऐसे करते करते जब वो 20वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो उसने 20 पेड़ लगा दिए, जिन जो पेड़ कितने तो पंछियों को उनका घर देंगे, कितना खुशहाली का बटरफ्लाईज होएगी, आसपास घूमेंगी, है ना, बच्चे खेलेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, झूलेंगे उनकी ब्रांचेस पे, और शेड्स प्ले करेंगे। कितना सारा अच्छा एक्टिविटी होता है एक प्लांट लगाने से। तो मैं ये बच्चों आप सबसे आशा करता हूँ कि आप अपने जन्मदिन पे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए, ताकि जो हमारे आने वाले साथी है उनके लिए वातावरण अच्छा शुद्ध रहे। अब देखो सॉइल बिल्डिंग, एक पेड़ है कितना करता है, सॉइल को बचा के रख रहा है, जोड़ के रख रहा है जमीन से, हमें फर्नीचर दे रहा है, खेलने के लिए सामान दे रहा है, फ्यूल दे रहा है, खाना दे रहा है, घर दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन दे रहा है सांस लेने के लिए, शहद दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है, गम दे रहा है ना, जीव जंतुओं को रहने के लिए घर दे रहे हैं, टिम्बर दे रहा है, रबड़ दे रहा है। तो एक पेड़ हमें कितना सब कुछ देता है, तो हमें एक पेड़ को बचा के रखना चाहिए। अब अब बचा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या, जो फॉरेस्ट है, हमने अभी पढ़ा घर है किनका, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जीव जंतुओं का, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज एनिमल है, और रेप्टाइल्स, एम्फियंस जो पानी में और लैंड में दोनों पे चलते हैं, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म, ये सब ड्वेल करते हैं। ड्वेल मतलब घूमते हैं कहाँ पे, जंगल में। जो टाइगर है ये हमारा नेशनल एनिमल है ना। गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, ये घर है एशियाटिक लायंस के लिए। जो एलिफेंट है और वन हॉर्न राइनोज, ये कहाँ पे, ये हमें जंगल में मिलते हैं, असम के जंगल में। जबकि जो हाथी, वन हॉर्न जो राइनोस है, ये हमें असम में स्पेशली मिलता है। एलिफेंट भी मिलते हैं, बट एलिफेंट केरल में भी मिलते हैं और कर्नाटका में भी मिलते हैं। कैमल ऊट और वाइल्ड लाइफ सांड, ये हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिलते हैं, रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। वाइल्ड गोट्स हो गई, स्नो लेपर्ड्स हो गया, बियर हो गया, ये हमें हिमालय के ठंडे एरिया में मिलते हैं। बिसाइड्स ये मोंकी है, वुल्फ है, भेड़िया है, नीलगाय है, चीतल है, कितनी सारी हमारे पास वेराइटीज है नेशनल वाइल्ड लाइफ की। सिर्फ जीव जंतु, ये जानवर जानवर नहीं है, हम इक्वली रिच अमीर है बर्ड्स, पंछियों में भी। जो हमारा पिकॉक है, ये हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय बर्ड। कॉमन है कुछ बर्ड जैसे कि पैरेट हो गया, पिजन हो गया, माइना हो गया, गीज हो गया, बुलबुल हो गया, डक हो गई। देर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज। देखो इनके इनको रखने के लिए बर्ड सेंचुरीज भी बनाई गई है, क्योंकि फॉरेस्ट तो कट रही है, जहाँ पे हम इनको बर्ड्स को नेचुरल हैबिटेट दे सकते हैं, बचा सकते हैं बर्ड्स को हंटर से। क्या आप कोई अपने आसपास 5 पंछियों का नाम बता सकते हैं जो आप देखते हो? हमारे पास बहुत सारे स्नेक्स हैं, जैसे कि कोबराज है, कैरेट्स है, इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और हंटिंग, जो वाइल्ड लाइफ है वो कम होती जा रही है रैपिडली, एक्सटेंट और खत्म भी होती जा रही है, एक्सटेंट माने खत्म होना। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने नेशनल पार्क बनाए, सेंचुरीज बनाई, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया। क्या आप कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ के सेंचुरीज के नाम बता सकते हैं इंडिया में? बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम देखेंगे आपको कितना पता है। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, और पता है हम इसको, अपनी जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, इसको हम बचा भी सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें। कैसे? कि हम मना कर देंगे जो पार्ट बॉडी ऑफ एनिमल से बना हुआ है, एनिमल की बॉडी से बना हुआ है, कि हम जैसे बोन, हड्डी हो गई, होन हो गई, फर हो गया, स्किन हो गई, फीदर्स हो गई, कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये वाइल्ड लाइफ का कत्ल करके इन चीजों को बनाया गया है।
Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitat of animal kingdom. हम हर साल पहले हफ्ते अक्टूबर के में बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं और अवेयरनेस जागरूकता फैलाते हैं कि हमें बचाना चाहिए अपनी हैबिटेट्स को, एनिमल किंगडम को। इसी से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। देखो कैसे पोचिंग कर रहे हैं। पोचिंग माने मारना, इलीगली मारना। तो ये पोचर्स क्यों मारते हैं? उनकी चर्बी के लिए। व्हाट विल हैपन इफ टाइगर वैनिश फ्रॉम आवर फॉरेस्ट? जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। हैव यू एवर विजिटेड एनी टाइगर रिजर्व और जू वेयर टाइगर्स आर? क्या आप कभी ऐसे टाइगर रिजर्व में गए या फिर जू में गए हैं जहाँ पे टाइगर को रखा गया हो? गए हैं तो आप जरूर बताइए। अब ये माइग्रेटरी वर्ड, ये क्या है? ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है जब मौसम बदलता है। कि ऐसा है हमारे यहाँ पे विंटर सीजन में सबसे ज्यादा माइग्रेशन होती है। पिंटल डक की, कर्ल्यू फ्लेमिंगो की, है ना, लिटिल स्टिंट की। और पता आपको लिटिल स्टिंट के बारे में? जो लिटिल स्टिंट वेइंग है ना, ये 15 ग्राम की है, बहुत हल्की है और आर्टिक रीजन से इंडिया की तरफ आती है 8,000 किलोमीटर चल के। मतलब आर्टिक सर्कल यहाँ पे है, ये वाला रीजन आर्टिक है और इंडिया ये इक्वेटर है, इंडिया यहाँ पे है। तो ये 8,000 किलोमीटर उड़ के इंडिया भारत आती है। तो ये सब था चैप्टर में। अब क्वेश्चन है, इनके उत्तर देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बारी मानसून और क्लाइमेट के बारे में बता देता हूँ। क्लाइमेट, मानसून क्या नहीं, सॉरी मानसून नहीं, वेदर 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 और क्लाइमेट के बारे में बता देते हैं। जो वेदर है ये तो होता है डे टू डे चेंजेस की, मतलब पर दिन प्रतिदिन कितना चेंजेस हो रहा है। और जो क्लाइमेट है ये होता है ओवर मैनी ईयर्स, कई सालों तक एक एरिया का कैसा टेम्परेचर रहता है, कैसा वेदर रहता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कैसा क्लाइमेट है। और डे टू डे टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, इसके बिहाफ पे हम वेदर को डिसाइड करते हैं। तो ये इन बनता है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। कौन सी विंड है जो रेनफॉल आती है इंडिया में और क्यों इम्पोर्टेंट है? डिफरेंट सीजन्स के नाम बताइए। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? अब इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है? वाइल्ड गोट्स और स्नो लेपर्ड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ वेस्ट मानसून मॉइस्चर लेडन विंड्स कहाँ से ब्लो करती है? हॉट और ड्राई विंड जब चलती है ड्यूरिंग द डे इन समर तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो स्टेट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे रेनफॉल होती है, कौन से सीजन में होती है? कौन सा फॉरेस्ट है गुजरात में और किसका घर है वहां पे? ये आपका चैप्टर था। ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दी हुई है। अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूटी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनी है और ये जो दमन एंड दीव और दादर हवेली है ये मर्ज हो गई है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा, समझ आया आप सबको। आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे। और अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।